नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड केयर। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। खासकर अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं लेकिन पैसों की दिक्कत आ रही है। आज हम बात करेंगे भारत सरकार की एक शानदार योजना की जिसका नाम है CMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि सरकार बिजनेस के लिए लोन देती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार आपको बिजनेस शुरू करने के लिए लोन के साथ साथ बम्पर सब्सिडी भी देती है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस योजना के तहत आपको आपके बिजनेस के लिए 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है, जो कि कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35% तक हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, क्या ये सब्सिडी हमें सरकार को वापस देनी होती है या ये हमारी हो जाती है? दोस्तों, इसका जवाब मैं आपको वीडियो के बीच में दूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और यहीं पर कई लोग गलती कर बैठते हैं। तो इस राज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको CMEGP योजना की A to Z जानकारी दूंगा। हम समझेंगे कि यह योजना क्या है, इसके फायदे क्या हैं, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कितने प्रकार के बिजनेसेस में आते हैं, आपको कितनी सब्सिडी मिल सकती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी स्टेप मिस किया तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये CMEGP योजना आखिर है क्या। दोस्तों, CMEGP का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। हिंदी में इसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कहते हैं। ये भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ MSME द्वारा शुरू की गई एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। यानी सरकार चाहती है कि आप नौकरी ढूंढने के बजाय नौकरी देने वाले बने। यह योजना नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में मदद करती है, जिससे न केवल आपको रोजगार मिलता है बल्कि आप और लोगों को भी रोजगार दे पाते हैं। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि यह केवल लोन नहीं देती, बल्कि आपके बिजनेस की कुल लागत पर एक अच्छी खासी सब्सिडी, जिसे मार्जिन मनी कहते हैं, वो प्रदान करती है। ये मार्जिन मनी आपके लोन को कम कर देती है, जिससे आपको बिजनेस चलाने में काफी राहत मिलती है। ये योजना मुख्य रूप से 3 संस्थाओं के माध्यम से लागू की जाती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC नोडल एजेंसी है। राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड KVIB और जिला उद्योग केंद्र इसे जिला स्तर पर लागू करते हैं। साथ ही विभिन्न बैंक भी इस योजना में भागीदार होते हैं। चलिए अब बात करते हैं CMEGP योजना के मुख्य फायदों की, क्योंकि फायदे जाने बिना किसी भी योजना में रुचि नहीं आती। बड़ी सब्सिडी यानी मार्जिन मनी, सबसे बड़ा फायदा यही है, आपको आपके बिजनेस की कुल लागत पर 15 से 35% तक की सब्सिडी मिलती है। सोचिए, अगर आपका बिजनेस 10 लाख का है और आपको 35% सब्सिडी मिल गई तो 3.5 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी मदद होती है किसी भी नए बिजनेस के लिए। आसान लोन, इस योजना के तहत आपको बैंकों से आसानी से लोन मिल जाता है। सरकार की गारंटी की वजह से बैंक भी इसे प्राथमिकता देते हैं। रोजगार सृजन, ये आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करने और दूसरों को भी रोजगार देने का मौका देती है। विभिन्न प्रकार के बिजनेस शामिल मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण, सर्विस यानी सेवा और एग्रो बेस्ड यानी आगरी से संबंधित कई तरह के बिजनेसेस योजना के तहत आते हैं। लक्षित समूहों को प्राथमिकता, विशेष श्रेणियों जैसे SC ST OBC महिला, अल्पसंख्यक, पूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अधिक सब्सिडी मिलती है, जिससे उन्हें विशेष लाभ मिलता है। तो देखा आपने, ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि आपके सपनों को पूरा करने का एक जरिया है। अब सवाल आता है कि कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है। इसके कुछ पात्रता शर्तें हैं जिन्हें आपको ध्यान से समझना होगा। आयु, आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। शिक्षा, अगर आप विनिर्माण इकाई यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 10 लाख रुपए से ऊपर का लोन ले रहे हैं या सेवा इकाई यानी सर्विस यूनिट के लिए 5 लाख रुपए से ऊपर का लोन ले रहे हैं, तो आवेदक को कम से कम 8वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। हालांकि अगर प्रोजेक्ट लागत इससे कम है तो कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। नया प्रोजेक्ट, ये सिर्फ नए प्रोजेक्ट के लिए है। अगर आपका बिजनेस पहले से चल रहा है और आप उसका विस्तार करना चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए नहीं है। ये योजना नए उद्यम स्थापित करने के लिए है। पिछली योजनाओं का लाभ ना लिया हो। आवेदक ने केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य समान योजना जैसे PMRY, REGP, मुद्रा या किसी अन्य योजना का पहले से लाभ ना लिया हो। परिवार के सदस्य, अगर परिवार के किसी सदस्य ने पहले इस योजना का लाभ लिया है तो दूसरा सदस्य आवेदन नहीं कर सकता। सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूह यानी SHG,
स्वयं सहायता समूह भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने किसी अन्य योजना के तहत लाभ ना लिया हो। धर्मार्थ न्यास यानी चैरिटेबल ट्रस्ट, धर्मार्थ न्यास भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो बधाई हो, आप इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से बिजनेस इस योजना के तहत आते हैं। इस योजना में मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण, सर्विस यानी सेवा और एग्रो बेस्ड यानी कृषि आधारित बिजनेस शामिल हैं। लगभग हर छोटा बिजनेस इसमें कवर हो जाता है। कुछ उदाहरण: विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, छोटे पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां जैसे नमकीन, पापड़, अचार, बेकरी उत्पाद। वस्त्र निर्माण, कपड़ा सिलाई बुनाई, लकड़ी का काम, फर्नीचर बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, छोटे ऑटोमोबाइल रिपेयर वर्कशॉप, प्लास्टिक उत्पाद बनाना, अगरबत्ती या मोमबत्ती बनाना। सर्विस यानी सेवा, ब्यूटी पार्लर, सैलून, मोबाइल रिपेयर शॉप, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाएं, टूर एंड ट्रैवल एजेंसी, फिटनेस सेंटर, जिम, धुलाई यानी लॉन्ड्री सेवाएं, डिजिटल फोटो स्टूडियो, केटरिंग सर्विसेज। कृषि और ग्रामीण उद्योग यानी एग्रो बेस्ड और रूरल इंडस्ट्रीज, डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन, मछली पालन, शहद उत्पादन, कृषि उपकरणों का निर्माण या रिपेयर, गोदाम, कार्बनिक खाद उत्पादन। दोस्तों, लिस्ट बहुत लंबी है। आप कोई भी ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जो अवैध ना हो और ग्रामीण या शहरी अर्थव्यवस्था में योगदान दे। बस कुछ नेगेटिव लिस्टेड एक्टिविटीज हैं, जैसे मांसाहारी भोजन से जुड़ी कुछ गतिविधियां, शराब उत्पादन और बिक्री, तंबाकू उत्पाद, फ्लोरिकल्चर या कुछ केमिकल आधारित उद्योग जो प्रदूषण फैलाते हैं, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। चलिए अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, कितनी सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों, ये सब्सिडी आपकी श्रेणी यानी कैटेगरी और आपके बिजनेस के क्षेत्र यानी रूरल या अर्बन पर निर्भर करती है। पहले अधिकतम प्रोजेक्ट कॉस्ट समझ लें। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी मैन्युफैक्चरिंग इकाई अधिकतम 50 लाख रुपए तक, सर्विस यूनिट यानी सेवा इकाई अधिकतम 20 लाख रुपए तक। अब सब्सिडी का गणित समझिए। श्रेणी, क्षेत्र, मार्जिन मनी यानी सब्सिडी। सामान्य वर्ग ग्रामीण 25%, शहरी 15%, विशेष वर्ग ग्रामीण 35%, शहरी 25%। जैसे उदाहरण के लिए अर्जुन जो सामान्य वर्ग शहरी क्षेत्र में 20 लाख का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, उन्हें 15% सब्सिडी मिलेगी यानी 3 लाख रुपए। रीना जो महिला विशेष वर्ग में ग्रामीण क्षेत्र में 15 लाख की सेवा इकाई लगाती हैं, उन्हें 35% सब्सिडी मिलेगी यानी 5.25 लाख रुपीस। रमेश जो एससी वर्ग विशेष वर्ग में ग्रामीण क्षेत्र में 50 लाख का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, उन्हें 35% सब्सिडी मिलेगी यानी 17.5 लाख रुपए। तो दोस्तों, अब उस बड़े सवाल का जवाब जिसका आप वीडियो की शुरुआत से इंतजार कर रहे थे, क्या ये सब्सिडी यानी मार्जिन मनी हमें सरकार को वापस चुकानी होती है? तो इसका सीधा, सरल और साफ जवाब है नहीं। आपको ये सब्सिडी सरकार को वापस नहीं देनी पड़ती है। ये एक तरह से आपकी तरफ से सरकार का योगदान है आपके बिजनेस को शुरू करने में। ये सब्सिडी आपके लोन अकाउंट में फ्रीज कर दी जाती है। जब आप अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाते हैं और अपने लोन की ईएमआई नियमित रूप से भरते हैं, यानी आमतौर पर 2 से 3 साल तक, जिसे लॉक इन पीरियड कहते हैं, तो ये मार्जिन मनी आपके लोन अकाउंट से एडजस्ट कर दी जाती है, यानी आपका कुल बकाया लोन उतनी राशि से कम हो जाता है। ये पैसे आपको सीधे कैश में नहीं मिलते, बल्कि आपके लोन के बोझ को कम करने में मदद करते हैं, जिससे आपका कर्ज का बोझ काफी हल्का हो जाता है। ये आपकी तरफ से एक तरह की मुफ्त की पूंजी होती है, जिसे आपको वापस नहीं करना होता, बशर्ते आपका बिजनेस ठीक से चलता रहे और आप लोन की किश्तें समय पर चुकाते रहें। लेकिन याद रहे, ये सब्सिडी सिर्फ एक ही बार मिलती है और इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जिनकी आपको आवश्यकता होगी। आवेदन करने से पहले इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड पहचान और पते के प्रमाण के लिए, पैन कार्ड अनिवार्य है, जाति प्रमाण पत्र यदि आप SC/ST वर्ग से हैं और विशेष वर्ग का लाभ लेना चाहते हैं, निवास प्रमाण पत्र आपके निवास स्थान को प्रमाणित करने के लिए, शैक्षिक योग्यता प्रमाण 8वीं पास या उससे ऊपर की डिग्री के सर्टिफिकेट्स यदि आवश्यक हों, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें आपके बिजनेस की पूरी जानकारी होती है कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, उसकी लागत कितनी होगी, मशीनरी, वर्किंग कैपिटल आदि, उससे कितना मुनाफा हो सकता है आदि। आप इसे किसी कंसल्टेंट से बनवा सकते हैं या ऑनलाइन सैंपल देकर खुद भी बना सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट जिस पर जन्म तिथि लिखी हो, पहचान प्रमाण यानी जैसे वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पता प्रमाण जैसे बिजली बिल, टेलीफोन बिल जो 6 महीने से पुराना ना हो, विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र यदि आप भूतपूर्व सैनिक, विकलांग आदि हैं तो उसका प्रमाण पत्र, ग्राम उद्योग विकास योजना प्रमाण पत्र यदि आप किसी विशेष ग्रामीण उद्योग से संबंधित हैं, पासपोर्ट साइज फोटो हाल की हो, बैंक पासबुक या स्टेटमेंट।
दोस्तों, एक अच्छी और विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंक और अधिकारी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर ही आपके आवेदन का मूल्यांकन करेंगे। इसमें आपके बिजनेस की पूरी व्यवहार्यता यानी फीजिबिलिटी दिखनी चाहिए। अब बात करते हैं सबसे अहम स्टेप की, आवेदन कैसे करें। दोस्तों, इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसे आप घर बैठे कर सकते हैं। स्टेप 1, ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं। सबसे पहले आपको CMEGP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट है kviconline.gov.in, या आप सीधे गूगल पर CMEGP ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्च कर सकते हैं। स्टेप 2, नया आवेदन यानी अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। पोर्टल पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू यूनिट या अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। स्टेप 3, आवेदन फॉर्म भरें। आपके सामने एक विस्तृत ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा। इसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, नाम, पता, आधार नंबर, पैन नंबर, शैक्षिक योग्यता, बिजनेस की जानकारी, प्रोजेक्ट का नाम, बिजनेस का प्रकार, कुल लागत, बैंक विवरण आदि भरना होगा। ध्यान रखें, सभी जानकारी सही भरें। आधार नंबर OTP के जरिए वेरीफाई होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव डालें। ईमेल आईडी एक्टिव डालें, क्योंकि सभी कम्युनिकेशन यहीं होंगे। एजेंसी का चुनाव, आपको बताना होगा कि आप किस एजेंसी के तहत आवेदन कर रहे हैं, KVIC, KVIB या DIC। ग्रामीण क्षेत्र के लिए KVIC या KVIB और शहरी क्षेत्र के लिए DIC चुनें। स्टेप 4, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करें। मांगे गए सभी दस्तावेजों और अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को PDF या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करें। स्टेप 5, फॉर्म सबमिट करें। सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद एक बार सब कुछ अच्छे से जांच लें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। स्टेप 6, आवेदन संख्या नोट करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक आवेदन संख्या यानी एप्लीकेशन ID मिलेगी। इसे कहीं सुरक्षित जगह पर नोट कर लें, क्योंकि इससे आप अपने आवेदन की स्थिति यानी स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे। स्टेप 7, जिला उद्योग केंद्र DIC या KVIC KVIB में इंटरव्यू। आपके आवेदन को संबंधित जिला उद्योग केंद्र यानी DIC या KVIC KVIB कार्यालय को फॉरवर्ड किया जाएगा। वे आपके आवेदन की जांच करेंगे और आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। इस इंटरव्यू में आपको अपने बिजनेस प्लान के बारे में विस्तार से बताना होगा। स्टेप 8, बैंक में लोन आवेदन। अगर आपका प्रोजेक्ट DIC, KVIC, KVIB द्वारा अप्रूव हो जाता है तो आपका आवेदन बैंक को भेजा जाएगा। बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की दोबारा जांच करेगा और यदि सब सही पाया जाता है तो आपको लोन स्वीकृत कर देगा। स्टेप 9, मार्जिन मनी यानी सब्सिडी क्रेडिट। लोन स्वीकृत होने और बिजनेस शुरू होने के बाद आपकी सब्सिडी की राशि मार्जिन मनी बैंक आपके लोन अकाउंट में जमा कर देगा, जिसे लॉक इन पीरियड यानी आमतौर पर 2 से 3 साल पूरा होने और आपके नियमित EMI भुगतान के बाद एडजस्ट कर दिया जाएगा। महत्वपूर्ण टिप्स, फॉर्म भरते समय कोई गलती ना करें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत अच्छी बनाएं। जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो अपने बिजनेस प्लान के बारे में पूरी जानकारी के साथ जाएं। बैंक से संपर्क में रहें। ये पूरी प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपका इरादा पक्का है और बिजनेस प्लान सॉलिड है तो ये योजना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी CMEGP यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की पूरी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए होंगे। खासकर सब्सिडी वापसी वाले अहम सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। ये योजना वाकई में उन सभी युवाओं और उद्यमियों के लिए एक सुनहरा मौका है जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है और आप में जुनून है तो ये योजना आपको आर्थिक रूप से मजबूत करने में पूरी मदद करेगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आपके काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो अपना बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं। और हाँ, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या आप किसी और योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। और अगर आप मेरे चैनल माइंड गियर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल वाली घंटी के आइकन को भी दबा दें, ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले देख सकें। मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन चौधरी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।